तो चलिए चलते हैं देवगढ़, एक शांत सा कस्बा, लेकिन इसकी शांति में छिपी है एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक एक अजीब से खौफनाक एहसास से। एक ऐसा सच सामने आता है जो प्यार की उस दास्तां को खोल कर रख देता है, जिसने सोचिए मौत को भी मानने से इनकार कर दिया। तो इस कहानी के केंद्र में 3 लोग हैं। आदित्य, जो एक सरकारी अफसर है, और 2 बहनें, संजना और श्रुति। आदित्य और संजना दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ था, एक पहले से तय रिश्ता। उनके परिवारों ने आदित्य की शादी संजना की छोटी बहन श्रुति से तय कर रखी थी। कैसी उलझने है ना? और जब संजना ने रोते हुए आदित्य के लिए अपने प्यार का इजहार किया ना, तो श्रुति ने जो किया वो यकीन करना मुश्किल है। उसने एक बहुत बड़ा त्याग किया। वो खुद पीछे हट गई, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बड़ी बहन को उसकी खुशी मिल सके। और आदित्य से बस इतना कहा कि वो संजना को इस त्याग का बोझ कभी महसूस ना होने दे। तो आखिरकार आदित्य और संजना की शादी हो गई। 3 बहुत खुशहाल साल गुजरे। लेकिन फिर आई एक रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, संजना की मौत जितनी अचानक थी, उसके अंतिम संस्कार में जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। चिता के पास जो लोग थे, उनके बीच कानाफूसी शुरू हो गई। एक पुराना डर, एक पुराना खौफ कि ये आत्मा तो जाना ही नहीं चाहती। ये दुनिया के मोह में इतनी फंस गई है कि इसने जाने से ही इनकार कर दिया है। और ये मोह का कॉन्सेप्ट इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यही वो ताकत है जो संजना के प्यार को एक खौफनाक साए में बदल देती है। एक ऐसा साया जो छोड़ने को तैयार ही नहीं। अब संजना के जाने के बाद अकेलेपन के उन हफ्तों में श्रुति आदित्य को सहारा देने उसके घर आने लगी। पर शायद वो उस घर में सच में अकेले थे ही नहीं। पहले तो छोटी छोटी अजीब चीजें होने लगीं। रसोई का सामान बिखरा मिलना, कभी अचानक से गर्म चाय का टेबल पर रखा मिलना, जबकि घर में कोई था ही नहीं। पड़ोसियों ने भी कहना शुरू किया कि उन्होंने लाल साड़ी में एक औरत को देखा है। और सबसे डरावना, कभी-कभी श्रुति के चेहरे पर संजना की मुस्कान की एक झलक दिख जाती थी। धीरे धीरे संजना अब सिर्फ एक यादों का हिस्सा नहीं रही, वो आदित्य की जिंदगी में एक हकीकत बन रही थी, एक डरावनी हकीकत। और ये डरावने एहसास अब और बढ़ते जा रहे थे। जो पहले सिर्फ एक झलक थी, अब वो सीधा सीधा आतंक बन चुका था। कभी शेविंग करते हुए आईने में संजना को पीछे खड़ा देखना, कभी कमरे के कोने से लाल साड़ी का पल्लू हिलता हुआ दिखना। और फिर एक रात तो हद ही हो गई, जब उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई भारी बोझ है और चेहरे पर ठंडी सांसें पड़ रही हैं। अब इस पूरी कहानी ने एक नया और भी खौफनाक मोड़ लिया। संजना का साया अब सिर्फ घर में नहीं था, वो श्रुति के अंदर, उसके जिस्म में दाखिल हो रहा था। श्रुति अब अजीब हो चुकी थी। उसे ऐसी बातें पता होती थीं जो सिर्फ और सिर्फ संजना जान सकती थी, जैसे सालों पुराना दुपट्टा कहाँ रखा है या वो पायल कहाँ है। एक पल वो बेचारी उलझन में पड़ी श्रुति होती और अगले ही पल उसके अंदर से संजना की यादें, उसकी आवाज, उसका हक बोलता था। आखिरकार हिम्मत करके आदित्य ने उस साये का सामना किया, और तब संजना की आत्मा ने श्रुति के जरिए बात की, साफ साफ अपना हक जताते हुए। देखिए, जो कभी बेपनाह प्यार था, वो अब एक खतरनाक जुनून बन चुका था। वो आत्मा अब ऐसी ऐसी मांगे कर रही थीं जो नामुमकिन थीं और खौफनाक भी। और इन मांगों का अंत एक इंसान की बलि पर आकर रुका। अब श्रुति गर्भवती भी थी, उसके लिए डर और आने वाले बच्चे के लिए फिक्र। आदित्य जानता था कि अब उसे मदद लेनी ही होगी। अब ये बात सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी। उसे बाबा सुदर्शन नाथ नाम के एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। बाबा ने साफ साफ चेतावनी दी कि मोह में फंसी आत्मा से खतरनाक कुछ नहीं होता है। यहां प्यार और पागलपन के बीच की लकीर मिट चुकी है। लेकिन आदित्य, वो हर खतरा उठाने को तैयार था। तो बाबा ने एक खास, बहुत खतरनाक अनुष्ठान बताया। इसके लिए ऐसी चीजों की जरूरत थी जिनमें कहते हैं अलौकिक शक्ति होती है। अनुष्ठान शुरू हुआ, और जैसे ही वो आखिरी चीज शमशान की मिट्टी आग में डाली गई, श्रुति के जिस्म से एक काले धुएं का गुब्बार सा निकला और आग की लपटों में जाकर गायब हो गया। श्रुति होश में आई। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जाते जाते बाबा ने आदित्य को एक आखिरी और सबसे डरावनी चेतावनी दी। एक ऐसी बात
जो उस आत्मा के जाने के बहुत बाद तक भी आदित्य को सोने नहीं देगी। तो आदित्य के पास अब उसकी पत्नी थी, उसका आने वाला बच्चा था और एक खौफनाक सवाल कि जब प्यार इतना जिद्दी हो जाए कि वो मरने से भी इनकार कर दे, तो क्या वो प्यार नहीं रहता, बल्कि अंधेरे में छिपकर इंतजार करने वाला एक राक्षस बन जाता है। अगर आपको हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल डार्क हॉरर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई मिस ना हो।